आज है हमारी ट्रिप का डे 5। तो आज हम सब जा रहे थे पोर्ट ब्लेयर से बारटंग आइलैंड, और ये इतनी लंबी लाइन बारटंग आइलैंड के लिए लग रही है गाइस। और वहाँ जाने के लिए होता ही है कि आपको है ना 6 बजे जो हमारा वो चेक पॉइंट स्टार्ट होता है, तो आपको उसके पहले पहुँचना होता है और लाइन में लगना पड़ता है, नहीं तो आपका नंबर नहीं आ पाता क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगती है। और वहाँ जाने के लिए आपको परमिट लेटर और कुछ फॉर्म फिलअप करने पड़ते हैं, तो वो सब हमने करा। और यहाँ पे दुकानें ना 2 बजे खुल जाती हैं भाई, और ये नाश्ता वगैरह देते हैं। और यहाँ पे ये होता है कि हाँ, जब हम गए थे ना तो हम अराउंड 4:55 या 4:50 के लगभग पहुँच गए थे। तो सोचो हमसे पहले भी बहुत लोग पहुँच चुके थे उधर। और वहाँ पे बारटंग जाने के लिए ना सब चीज़ फेरी से ही होती है, ट्रक जैसे आप देख रहे हो, बसेस, पैसेंजर सब फेरी से जाते हैं क्योंकि वहाँ कोई डायरेक्ट रोड नहीं है, बीच में ओशन आता है तो आप वहाँ जा नहीं सकते, तो सब फेरी से होता है वहाँ पे। तो वहाँ पहुँच गए थे हम। उसके बाद हम जा रहे थे आज लाइमस्टोन केव देखने, क्योंकि बारटंग में खाली वो ही एक चीज़ है जो आप देखने जा सकते हो। और बारटंग से मैनग्रोव फॉरेस्ट तक 30 मिनट्स की हमारी राइड थी, वो हम एंजॉय करते जा रहे थे। और मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ कि जब बारटंग जाते हैं ना तो बीच में ज़रावा फॉरेस्ट रिजर्व आता है, और वहाँ पे ज़रावा ट्राइब्स हमें दिखती हैं, रेयरली दिखती हैं, वैसे नहीं भी दिखती क्योंकि उनको पता होता है कि अब आने जाने वाले लोग स्टार्ट हो जाएंगे तो वो अंदर चले जाते हैं। लेकिन मुझे लकीली दिखी थी। वो पता कैसे होते हैं, पूरे काले आदमी होते हैं, मतलब पूरे ब्लैक होते हैं। पहले तो लोग ऐसे कहते थे कि वो है ना विदाउट क्लोथ होते हैं, लेकिन मुझे जो दिखे थे वो क्लोथ में दिखे थे, क्योंकि अब गवर्नमेंट उन्हें फूड क्लोथ सब प्रोवाइड करती है। और हम मैनग्रोव फॉरेस्ट पहुंच चुके थे, या आप व्यू एंजॉय करो। तो मैं आपको कुछ चीज़ें और बताती हूँ। तो वहाँ जाने से पहले ना हमें ना मना कर देते हैं कि आप फ़ोटोज़ नहीं बना सकते, और वीडियोस वगैरह कुछ नहीं बना सकते उन लोगों की, नहीं तो आप पे लीगल एक्शन होंगे। और पता है, अगर किसी को वॉशरूम आए या पॉटी है बच्चों को, तो वो भी अलाउड नहीं, क्योंकि गाड़ी रोकना ही मना नहीं है। वो जितना रास्ता होता है ना चेक पॉइंट के बाद बारटंग के जहाँ तक पहुँचते हैं फेरी लेने के लिए, उस पूरे रास्ते में आप गाड़ी कहीं नहीं रोक सकते, नहीं तो आप पे लीगल एक्शंस होंगे। और फोटोज़ वीडियोज़ आप कुछ नहीं बना सकते। और अगर वो आपको लोग दिख जाए ना, उनसे आप बात भी नहीं कर सकते। वैसे वो लोग भी नहीं करते, लेकिन आप लोग भी नहीं कर सकते, इतनी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है। और अगर करते हैं ना तो भाई आप तो गए। फिर वहाँ पे हम पहुँच गए थे। फिर वहाँ ऊबड़ खाबड़ से रास्ते थे लाइम फॉरेस्ट तक जाने के लिए, तो वो हमने पार करे। और इसमें आपको एक मेन चीज़ मैं एक और बताऊँ कि वहाँ पे जो फेरी है ना, बारटंग से 3 बजे लास्ट फेरी निकलती है। उसके बाद और अगर आप उस फेरी में नहीं गए तो और आप बारटंग रुक गए तो भी आप पे लीगल एक्शंस होंगे, क्योंकि वहाँ पे ये होता है कि आपको बारटंग रुकने के लिए अलाउड नहीं होता। बारटंग से आपको आना ही आना है वापस पोर्ट ब्लेयर, क्योंकि अगर आप रुक गए ना, क्योंकि बीच में ज़रावा फॉरेस्ट आती है, तो 3 बजे के बाद सब गाड़ियाँ वाड़ियाँ आना वहाँ से बंद हो जाती हैं। खाली जो वहाँ के लोकल्स हैं ना वो ही आ पाते हैं और कोई नहीं आ पाता। तो अगर आप रुक गए तो भैया आप तो गए। ये चीज़ भी होती है वहाँ पे कि आपको 3 बजे से पहले वापस पोर्ट ब्लेयर आना है और अपनी गाड़ी में बैठ जाना है। अगर आप 3 बजे के बाद आओगे, फेरी चलती भी नहीं है, लेकिन अगर बारटंग रुक गए तो आप तो गए। और ये लाइमस्टोन केव थी, और यहाँ पे ये ग्लिटरी, वहाँ पे जो सारे पत्थर थे ना सब में ऐसे ग्लिटर से थे। और वहाँ पे आपको बताते हैं कि ये गणेश जी हैं, ये शंख के स्ट्रक्चर हैं, ये रीढ़ की हड्डी है, ऐसे मतलब यही चीज़ है वहाँ पे देखने के लिए। बस आप यही देखने जाओ और कुछ नहीं है उधर ऐसा कुछ खास, तो हमने वही देखा था। और वहाँ पे ये भी है कि ये सब देखने के बाद हम आ गए थे। और लास्ट कॉन्वे जो होती है ना, और वहाँ पे जब हम जाते हैं ना तो हमारे साथ एक लोकल बंदा जाता है, जो वहाँ पे वो लोकल होता है। और कोई ड्राइवर वगैरह ये सब बाहर का अलाउड भी नहीं होता, आप अपनी गाड़ी भी नहीं लेके जा सकते बारटंग। वहाँ पे आप एक लोकल बंदे के साथ जाओगे जो आपको लेके जाएगा। हमारा जो हमें जो 4 दिन हम रुके थे ना, वो हमारा ड्राइवर अलग था, लेकिन हम जब बारटंग गए ना वो ड्राइवर हमारा अलग था। तो सोचो ये सब चीज़ें भी होती हैं, मतलब बारटंग जाने के लिए ना ये सब चीज़ें हमें फॉलो करनी पड़ती हैं, नहीं तो भाई तुम तो गए। और यही चीज़ें थी, बस लाइमस्टोन ही केव देखा था, यही चीज़ आपको बतानी थी और कुछ नहीं था। लेकिन कई लोग कहते हैं कि हमें ज़रावा नहीं दिखते, लेकिन मुझे लकीली दिखे थे, तो मैं आपको बता दें मुझे दिखे थे। और वो टोटली ब्लैक आदमी होते हैं, मतलब पूरे ब्लैक होते हैं। और बस यही था। और हमें ये भी बताया था हमारे ड्राइवर ने कि जो ज़रावा ट्राइब्स होती है ना, उन्हें हिंदी, इंग्लिश, तमिल और 1-2 लैंग्वेज और बता रहे थे। उनको इतनी लैंग्वेजेस आती हैं, पर वो किसी से बात नहीं करते, वो उन लोकलों से ही बात करते जिनको वो जानते। और लाइमस्टोन केव में एक सिंक हॉल भी है, वैसा सा बस हॉल सा है, ये छेद सा, और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद हम आ गए थे सब होटल, और मैं वीडियो बनाना भूल गई थी। और उसके बाद हम सब मेंबर्स की कुछ स्पेशल मोमेंट्स। तो सबसे पहले भगवान को हम लोग धन्यवाद देते हैं, एक बार बोलते हैं कन्हैया लाल की जय।
बस ओके, पोजीशन में पी के बोलो। वो सबसे बढ़िया हम नहीं बोल रहे, नहीं सब लोग समझेंगे कि पी के बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने बच्चों को बहुत सारा आशीर्वाद प्यार भरा देता हूँ और बहुओं को आशीर्वाद देता हूँ कि वह अपने सास ससुर की अपने प्रिय बनी रहें और अच्छे कार्य करती रहें, कभी भी उनके कारण किसी के दिल को ठेस न पहुँचे। दूसरी बात, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। एक स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण उसका सौंदर्य है, जो उसके पूरे परिवार को और खास तौर से पति को उसके प्रति बांध करके रखता है। और यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो फिर सास ससुर की सेवा नहीं कर पाएंगे और सुंदर नहीं रहेंगी तो पति जो है वो थोड़ा थोड़ा सा कम प्यार करने लगेगा। देखो बच्चों ने अनुभव की बात कही थी तो अब क्या है, प्रातः काल से हमारी दिनचर्या शुरू होती है और सूर्योदय के पहले उठना स्वास्थ्य की पहली गारंटी है। सूर्योदय के पहले उठना स्वास्थ्य की पहली गारंटी है और जागने के बाद अपने को कम से कम 1 से 1.5 घंटे देना स्वास्थ्य के लिए, जिसमें मॉर्निंग वॉक शामिल है, प्राणायाम शामिल है, व्यायाम शामिल है। इसका खास तौर से ध्यान रखें। खुद को अपने लाइफ स्टाइल में 1 घंटे का समय मिनिमम खुद को दें। दूसरा क्या करें, डाइट कंट्रोल करें। अब जो है बाल बच्चे हो गए हैं, अब थोड़ा सा जीभ पर कंट्रोल करें, वो खाएं जो स्वास्थ्य को नुकसान न करे और बच्चों को खाने दें। हमने देखा बच्चों को रोक रहे उससे और खुद खाए जाते हैं। बच्चों को खाने दीजिए, अभी उनकी उम्र है, उनको जो कुछ भी खाएंगे सब पच जाएगा। इवन दे कैन डाइजेस्ट द पॉइजन ऑल्सो। अभी उनको खाने और अच्छे से उनको खाने पीने में स्वयं अपनी डाइट पर कंट्रोल करें। और डाइट में खासतौर से ये होता है कि टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें। अगर लेट लतीफ़ी होगी तो बहुत नुकसान होता है स्वास्थ्य को। खास तौर से किसी भी स्थिति में 8:30 बजे के पहले कुछ न खाएं और रात में 7:30 के बाद कुछ न खाएं। 8:30 से 7:30 के बीच में खाएं। कारण क्या है कि हमारा जो अग्न्याशय होता है और जो हमें वॉक करने से 7:30 शनि सुधर जाता है। डेली 40 मिनट वॉक करने से 7:30 शनि की जितनी भी दशा है उसका कोई प्रभाव नहीं होता है। और माँ के गले प्रतिदिन एक बार लगना 7:30 शनि तक सारा अच्छा प्रभाव नहीं होता। समझ रहे ना, ये वो उपाय हैं जो हमारे घर में मौजूद रहते हैं और हम अपने ग्रह खराब करते रहते हैं। समझ रहे कि नहीं? ये सारी चीज़ें हमारे संस्कार में, हमारी संस्कृति में, हमारे ऋषि मुनियों ने क्यों बनाया था, ताकि आपके ऊपर किसी ग्रह का कोई असर ना हो, क्योंकि हर ग्रह का देवता कहाँ आपको मौजूद है, परिवार। इसीलिए ज्वाइंट फैमिली अपने आप में एक स्वर्ग होता है। तो यदि आपको कभी कोई समस्या आए और बाकी बहुत अच्छा रहा। और मैं मतलब वो ये कि हम सब चाहते हैं कि भविष्य में ऐसे और भी हो, जब भी जिसका मौका, और अंकल जरूर साथ होने चाहिए। बहुत अच्छी थी और थैंक यू एवरीबॉडी फॉर मेकिंग माय 5 days स्पेशल फॉर मी। इसके लिए मैंने बहुत दिनों से प्लानिंग कर रही थी कि मेरे को भी कहीं बाहर जाना है, क्योंकि मैं भी कभी प्लेन में कभी बैठी भी नहीं हूँ। फर्स्ट टाइम मैं बैठी हूँ प्लेन में और बहुत मैं एक्साइटेड थी। देखो जैसे क्या होता है ना कि टीम का जो कैप्टन होता है, हाँ, दूसरा गालियाँ वही खाता है। ये पहली बार था, तो आप लोग मेरे जीवन में मोती हो जिसको मैं भगवान की रोया है।
बस और क्या हो गया। तो ये सारी हमारी बातें हुई। फिर हमारा था आज जाने का दिन। तो सबसे पहले हमने कोकोनट वाटर पिया, उसके बाद हमारे होटल के पास में एक नर्सरी थी, फिर हम वहाँ चले गए थे थोड़े प्लांट्स वगैरह देखने के लिए। और यहाँ पे भाई ये मैंने पता है यूनिक तरह का बनाना ट्री देखा। और देखो इसकी लीव्स है ना कुछ ऐसी है, ये मैंने पता है नोटबुक होती है ना क्लासमेट की, मैंने उसमें ये फ़ोटो देखी थी, कभी आपको याद हो तो ये डिट्टो सेम यही था। और ये बनाना ट्री होता है वहाँ पर। और ये सब वगैरह देखा हमने। उसके बाद देखने का हमारा टाइम हो गया था एयरपोर्ट जाने का। फिर हम सब चले गए थे वापस होटल, और वहाँ पे हमने फिर अपना सामान वामान पैक करा। उसके बाद ये थे हमारे कुछ लास्ट के मोमेंट हमारे होटल रूम में। और बाय बाय अंडमान, बाय बाय। फिर यहाँ पे हमारे ड्राइवर भैया भी आ गए थे, वो सब हमारे लगेजेस रख रहे थे। और हम फाइनली अब पहुँच गए थे एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट में भी वीडियोज़ फ़ोटोज़ लेना मना था। और हम अब वापस जा रहे हैं दिल्ली। बाय। ओवरऑल ट्रिप बहुत अच्छी थी मेरी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और नेक्स्ट टाइम अगर मुझे चांस मिला वापस आने का तो मैं डेफिनेटली आना चाहूँगी, और मैं एक्सप्लोर करना चाहूँगी, और ज़्यादा दिन के लिए आना चाहूँगी। एंड दैट्स इट, बाय। Woke up late, missed the morning glaze, but the sunlight hits in so many ways. Grabbed my shades and hit the streets, no plan, chasing vibes like seashells in the sand. Radio hums a tune I can't name, crooked smiles, crashing waves, no shame. Flip my phone, toss it in my bag. Today's for us, no time to lag. Feel the world just turning slow. Let the breeze tell us where to go.